प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ रेवरेंड दीपक थापा जो कि लवाना चर्च के एडमिन भी हैं और उनके साथ पॉप एंड हाई प्रेस्ट गुलशन सिंह जी हैं जो राजा भी हैं। जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल का अभिषेक किया गया था उनके सर पे तेल डालकर, वैसे ही इनके सर पे तेल डालकर परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनको राजा बनाया गया है और ये राजा भी हैं। आइए परमेश्वर की कुछ बातें इनसे सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 40 उपवास की। Today we are going to talk about the fasting of 40 days. 40 उपवास को ईसाइयों में क्या बोला जाता है? बुध राख, कुछ लोग सोम राख बोलते हैं। And in the Christianity, some of the people mention it as a Budrak or Somrak. ये जो एक धर्म के अनुसार उपवास है, And this fasting is kind of religion. क्योंकि उपवास जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है, शुरू से आ रहा है। And in the Bible it is said that it is from the beginning. 40 रात दिन परमेश्वर बारिश भी की थी। For the 40 days, God has made the rain. 40 day 40 night। 40 days and 40 nights. 40 साल रात दिन ये लोग परमेश्वर के चले थे। And for the 40 years, the people of God have been walking. 40 का आंकड़ा बहुत है And the number of 40 is so huge. और 40वां भी मनाते जब कोई डेथ हो जाता है, परमेश्वर सिगल मनाते हैं। And the day of 40, when the people die, we used to celebrate it. और 40 रात दिन मूसा ने भी उपवास किया, जमीन सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पास बैठ गया। And for the 40 days and night, Moses also was in the fasting. He left all the grounds and he was in the sky and he was in the fasting. 40 रात दिन एलिया भी पैदल चला, होरेब पर्वत पर पहुंच गया। And the Elijah, he also done the 40 days of fasting by walking, and by doing that he went to the Horeb mountain. 40 रात और दिन का उपवास निन्नवे गांव में योना नबी ने जब बताया कि परमेश्वर तुम्हें मारने पर है। And Jonah prophet also did the 40 days fasting when he was in the town of Nineveh. तो उन्होंने फास्टिंग किया, उपवास किया। And they did the fasting. पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया है, And the fasting that Jesus has done, बाइबल में कहीं लिखा कि बुध राख है या सोम राख है। and it is not written in the Bible that it is the Monday ash or the Wednesday ash. पर हम यीशु मसीह ने जो किया हम वो करते हैं। But what we do as such as Jesus did. या पेंटिकोस्टल क्या कर रहे हैं, रोमन कैथोलिक क्या कर रहे हैं, हम वो भी नहीं करते। We don't follow what the Pentecostal or the Roman Catholics does. जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बिठा दिया 40 रात दिन, वो कोई बुध राख नहीं थी। When the God put Moses with him, and there was no days as such as the Monday ash or the Wednesday ash. पर जो ईसाई धर्म में इन्होंने ये नाम रखा। But in the Christianity they tag this name. एलिया भी जो चला वो भी कोई बुध और सोम राख नहीं थी। And when the Elijah was walking, there was no such these days. और जब निन्वे गांव में बताया वो भी बुध राख और सोम राख नहीं थी। And in the town of Nineveh, there were no such these days such as the Monday ash or the Wednesday ash. पर ये है कि उसको उस राख और सिर में डाला, टाट उड़ा, ये जरूर बोला गया है। And it is mentioned that there should be the ash on the head. पर फास्टिंग बहुत जरूरी है। But the fasting is so important. प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग किया। Jesus did the 40 days fasting. अगर आप जीसस को फॉलो करते हो तो जो जीसस फास्टिंग कर रहे हैं आपको वैसे करो। If you follow Jesus, follow him as he did. आप दिन में फास्टिंग करते हो, रात को खा लेते हो, You do fasting in the day, but you eat at night. ये फास्टिंग नहीं है। And this is not the fasting. ये एक धोखा है और ड्रामा है। And this is the drama. आप पब्लिक को भी खराब कर रहे हो। You are spoiling your public.
प्रभु यीशु मसीह ने रात और दिन का फास्टिंग किया था, ना दिन में खाया ना रात में खाया। Jesus has done the fasting of 40 days and night. He doesn't eat neither in the day nor in the night. हमें ये सिखाना है लोगों को, We have to teach this to the people. क्योंकि जीसस कहते हैं, यीशु कहता है कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। Because Jesus said this spirit doesn't go away without any fasting. पास्टर ने अपनी रीति लगा रखी है, अपने तरीके करते हैं। Pastor do as they want. दोपहर के 1 बजे तक फास्टिंग करो, They do fasting for the till 1 p.m. कुछ है शाम को 5 बजे तक करो। And some of the pastors said that you should do fasting until 5 p.m. तो पास्टर को जो अच्छा लग रहा है वो करे जा रहे हैं। And the pastor is doing what he likes. अभी देखो हम लोग फास्टिंग में हैं, And we are in the fasting. 40 रात और दिन हमने कुछ नहीं खाना, We haven't eat for the 40 days and 40 nights. और जब हम पिएंगे तो पानी पिएंगे या चाय पिएंगे, उसमें बोलेंगे यीशु मसीह तेरा खून आ जाए। And when we are about to drink, we shall say that Jesus Christ holy blood in our drinks. हमें ये सिखाना चाहिए। We should teach this to our public. तो जो हम लोग गलत सिखाते, गलत पढ़ाते हैं, उसकी सजा हम सबको मिलेगी। So what we teach to the people, if we are teaching them bad, then they will the punishment to us. सबका मतलब जो सिखा रहे हैं और जो उनको सीख रहे हैं। To the all means whoever is getting taught or whoever is teaching. आपके हाथ में बाइबल है, खुद पढ़ो उसमें क्या लिखा है। You have your own Bible. You should read it. What has been written in the Bible. किसी के कहने मत आओ, बाइबल पढ़ो। You just read only your Bible. You shouldn't follow anyone. There is this Bible. You should read it. तुम गलती करते, तुम खुद भी पास्टर हो, You make mistake even though you are the pastor. क्योंकि जो पास्टर को गलत पढ़ा रहा है वो पास्टर थोड़ी हो। Because the pastor who taught wrong isn't the pastor. आप पढ़ रहे हो बाइबल, आपको समझ आती है, इसको मतलब आप पास्टर हो। If you read Bible and you do understand it, then it means you are the pastor. आप पास्टर को कहो आप दोबारा मत पढ़ाओ, क्योंकि आप गलत पढ़ा रहे हो। And tell straightly to your pastor that you are telling it wrong. You are doing it wrong. ऐसे पास्टर के पास कभी मत जाओ You don't go to the pastor जो यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं, whoever tells Jesus as a God, जो यीशु मसीह का खून लगाते हैं और छिड़कते हैं, who apply Jesus' blood to the. They just apply it. जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं देते उनके पास कभी मत जाओ। And who doesn't give baptism in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit, you don't go there. आप यीशु को मान रहे हैं, You are following Jesus. यीशु पे विश्वास कर रहे हैं। You have faith in Jesus. गलातियों की किताब में लिखा हुआ है In the book of Galatians, कि जो इसमें लिखा हुआ है वचन, the word that has been mentioned in the Bible, इसके अलावा कोई बाहर से पढ़ा है उसको नहीं मानना। you shouldn't follow any other words other than the Bible. चाहे स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आके कुछ और पढ़ा दे, नहीं मानना। If the angels come from the heaven and they teach you rather than the word of the Bible, you shouldn't follow it. तो ये पास्टर पढ़ा रहे हैं तो तुम कैसे मान रहे हो? And if the pastor is teaching you, then why do you understand it? Why do you follow it? गलातियों 1:6 में पढ़ के देखो। In the book of Galatians, 6:1 में, chapter 1, verse 6. 1:6, 6 का ही देखना, 1:6 या 1:6 में देखो जल्दी। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे पास्टरों की, उसने तो कहा स्वर्गदूत भी आ जाए उसको भी नहीं सुनना, तुम पास्टर को कैसे सुन रहे हो? And Bible says that if the angel comes from the heaven and they teach you rather than the word of the Bible, you shouldn't follow it. You shouldn't believe it. पढ़ो जल्दी पढ़ो, 1:6 नहीं मिला। जोर से पढ़ो। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है
कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। देखा, स्वर्गदूत भी आ जाए जो इस में सुनाए, इसी में ध्यान देना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जो पास्टर कुछ भी पढ़ाएगा तालियां मार रहे हो, उसको दसवांश भी दे रहे हो, उसके बाद जा रहे हो, वो अपनी तनख्वाह के लिए कर रहे हैं। You should follow the words that has written in the Bible. If the angels comes from the heaven, then and he tells you the things that is against the Bible, then you shouldn't follow it. What you do, you just follow the pastors that who just do the sugary talks, and what you do, you just claps for them, you just praise them, and this is not a good thing. इसलिए सुधर जाओ और बाइबल जो पास्टर नहीं पढ़ा रहा ढंग से उसके पास जाओ मत। And you should not go to them who doesn't teach you well in the name of God. They shouldn't teach you well that Bible teaches you. इसलिए प्रेज द लॉर्ड। Therefore, praise the Lord.